रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से पनामा का जिन्न निकला है और छत्तीसगढ़ में बढ़ते निवेश पर सीएम बघेल का ट्वीट भी सामने आया। राज्य में एक साल में 176% निवेश बढ़ने का जिक्र किया गया है। देसी विदेशी कंपनियों का निवेश एक साल में 176% बढ़ा है। ये नवा छत्तीसगढ़ है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, बाहर का निवेश यहां आता है। सीएम ने यह भी लिखा, अब यहां का पैसा किसी पनामा में नहीं जाता। ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी आश्वस्त रहे। 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में दिए जा रहे आरक्षण की कानूनी पहलू का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम जाएगी, जिसमें सीनियर अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। अध्ययन दल के गठन और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फाइल मूव किए हैं, वो महामहिम के पास जाएगा और विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा। क्योंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। बहुत सराहनीय पहल है और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये तकनीकी रूप से ये 32% से घट करके 20% आ गया है। उसमें पिछले समय में कोर्ट में पिछली सरकार के द्वारा जो उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, डेटा पेश नहीं किया। और एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अनुमति दी है। विधानसभा के 15वें सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का ये विशेष सत्र होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, राज्यपाल ने अनुमति दे दी है विधानसभा के 15वें सत्र को बुलाने की। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव भेजा था विधानसभा अध्यक्ष को और फिर उसके बाद विधानसभा सचिवालय से राज्यपाल राजभवन भेजा गया और वहां से अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो है विधानसभा के 15 का जो विशेष सत्र है, 15वां सत्र आहूत करने के लिए विधानसभा से प्राप्त जो प्रस्ताव है उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र आयोजित जो है वो आहूत किया जाएगा। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो आदिवासी आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति संघ का जो आरक्षण है वो 32% से 20% हो गया और उसी को लेकर तमाम तरह के जो है वो आंदोलन किए जा रहे हैं। लगातार राजभवन में भी ज्ञापन सौंपा गया अलग अलग तरीके से, आदिवासी समाज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी मुलाकात की गई थी और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील खड़े किए हुए हैं। और अब इस विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी कि आगे क्या हो सकता है। और जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव भी है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है, ऐसे में ये काफी मायने भी रखता है सरकार की जो ये जो रणनीति है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी का हल्ला बोल होने जा रहा है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय चक्का जाम
है और बीजेपी एसटी मोर्चा का चक्का जाम कर रही है। सभी जिला मुख्यालय में चक्का जाम का आयोजन है। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। और इसी तरह से बलरामपुर और मनेंद्रगढ़ में भी बीजेपी एसटी मोर्चा के सदस्यों ने चक्का जाम किया। देखिए, सीधा सीधा आदिवासी समाज के ऊपर पड़ता है, जो कि धमतरी और सुकमा जिले में भी बीजेपी ने आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर चक्का जाम किया, विरोध जताया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए आरक्षण पर बीजेपी का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन है। बीजेपी एसटी मोर्चा के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है। सभी जिले मुख्यालयों में ये चक्का जाम किया गया है। समस्त कार्यकर्ता बंधु अपने 32% आरक्षण की मांग को लेकर सीधा सीधा आदिवासी समाज के ऊपर पड़ता है, जो बीजापुर और बिलासपुर में भी बीजेपी ने चक्का जाम किया। आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर विरोध बीजेपी द्वारा जताया गया है। दुर्ग और कोंडागांव जिले की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी प्रदर्शन किया गया है बीजेपी द्वारा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बंद करो, बंद करो, बंद करो, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो ये लड़ाई है, आदिवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो।